हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर के अंतर्गत एक बेहतरीन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। 2023 के शिखर सम्मेलन, जो आपके एग्जामों में इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए हम सभी प्रकार के करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शिखर सम्मेलन 2023। जो 2023 के अंतर्गत जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे और उनसे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजन हुआ था। जो G7 शिखर सम्मेलन है वो हुआ था जापान में। कहाँ पर हुआ था? जापान में। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, जापान। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इसका संस्करण था वो कितना था? 49, 49वां। वो भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। G7 ये 7 ग्रुप है, मतलब 7 कंट्रियों का ग्रुप है। G7 ग्रुप ऑफ 7, फुल फॉर्म में क्या है इसकी? ग्रुप ऑफ 7। G7 को पहले G6 के रूप में जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल हुआ, उसके बाद G7 के रूप में जाना जाता है। 1976 से पहले इसे G6 के नाम से जाना जाता था। 1976 में कनाडा शामिल होने के बाद में इसे G7 के नाम से भी जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतिम कौन सा देश था जो G6 के बाद G7 हुआ था, तो कौन सा जुड़ा था? वो जुड़ा था, कनाडा शामिल हुआ था। ठीक है। पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो पहला G7 शिखर सम्मेलन है वो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में, 1975 में। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होने वाला है? तो वो होने वाला इटली में। कहाँ पे होने वाला है? इटली में। आपको ये भी चीज़ें फैक्ट याद रखनी है। 43वां आसियाना, क्या 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? वो हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जकार्ता। वो किस जगह पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं इसके पॉइंट। थीम है इसकी एशियन मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। क्या? एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। ठीक है। आसियान, आसियान दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। क्या है? जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में की गई थी, 67 में। इसका मुख्यालय है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो हैं ली सिन लुंग। क्या है? ली सिन लुंग। सदस्य देश हैं वो हैं 10। कितने हैं? 10। वो है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसके सब 10 सदस्य हैं वो ये हैं। आपसे सदस्यों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इसके निम्न में से कौन सा इसका सदस्य है या नहीं है। ठीक है। पूर्वी तिमोर आसियाना 11वां सदस्य देश बना है। अब 11वां, जो 10 तो इसमें पहले थे, अब 11वां नया जो आसियाने का सदस्य बना है वो बना है पूर्वी तिमोर। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ पर हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे संबंधित। भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया था। इस शिखर सम्मेलन में दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल, कौन है? सिरिल रामफोसा ने नए सदस्य के शामिल होने की घोषणा की है। अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने नए सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है। नए सदस्य देशों के नाम कौन कौन से हैं जो नए सदस्य देश बने इसके? अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है। इसकी पूर्णतः सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावित होगी। जो नया ये इसमें जो नया कंट्री देश शामिल हुए हैं इनकी जो पूर्णतः सदस्यता है वो 1 जनवरी 2024 से प्रभावित होगी। 2023 की थीम क्या है? ब्रिक्स। क्या है? ब्रिक्स एंड अफ्रीका, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एसेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव। इसकी थीम है 2023 की। ठीक है। BRICS ब्रिक्स के वर्तमान सदस्य देश, तो वर्तमान सदस्य देश हैं वो हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिणी अफ्रीका। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की?
तो इसकी मेज़बानी है वो किस देश ने की थी? तो वो की थी भारत ने। किसने की गई थी? भारत के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, भारत। यह संस्करण था 23वां। कितना था? 23वां संस्करण। जो इसकी थीम थी वो थी टूवर्ड ए सिक्योर एससीओ। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? समरकंद, उज्बेकिस्तान में एक जगह है समरकंद, वहाँ पर हुआ था। संघाई सहयोग संगठन स्थापना 2001 में हुई थी। संघाई 5 ग्रुप्स फंडेड ऑन 26 अप्रैल 1996 में। कब? 26 अप्रैल 1996 में। इसका मुख्यालय है वो बीजिंग चीन में है। कहाँ पर है? बीजिंग चीन में। और सेक्रेटरी जनरल है इसके व्लादिमीर नोरोव। क्या है? व्लादिमीर नोरोव। और इसके महासचिव कौन है? झांग मिंग। कौन है? झांग मिंग। ये चाइनीज नाम है, झांग मिंग। ठीक है। G20 जो G20 बन गया अभी। शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी भारत ने। किसने की थी? भारत ने की थी। इसकी मेजबानी भारत देश ने की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। आयोजन स्थल है वो भारत मंडपम। क्या बना है? नई दिल्ली के अंतर्गत एक भारत मंडपम बनाया गया था, वहाँ पर आयोजित हुआ था। यह संस्करण है वो 18वां है। कितने नंबर का है? 18वां संस्करण है। इसका जो लोगो है वो क्या है? खिलता हुआ फूल। खिलता हुआ फूल इसका लोगो है। इसकी थीम है वो है वसुदेव कुटुम्बकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसकी थीम है। आपसे थीम भी पूछी जा सकती है कि इसकी थीम कौन सी है, या थीम का नाम लेके पूछा भी जा सकता है ये किसकी थीम है। ठीक है। 19वां G20 या G21 शिखर सम्मेलन 2024 में होगा। वो कहाँ होगा? ब्राज़ील में। कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में होगा। G21 की जो फुल फॉर्म है वह है ग्रुप्स ऑफ 21। क्या है? ग्रुप्स ऑफ 21। स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसके सदस्य देश हैं 19 देश तो पहले थे, प्लस में यूरोपीय संघ और अफ्रीकाई संघ, नए सदस्य बने 2। ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है नए सदस्य वर्तमान में कौन बने हैं? तो वो बनेंगे यूरोपीय संघ, अफ्रीकाई संघ। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 2023 में क्वाड। क्या? क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2024 में होगी उसके कौन करेगा? वो करेगा भारत। कौन करने जा रहा है? भारत करने जा रहा है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 में होने वाला था, जो रद्द हो गया, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। वो कहाँ होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया में। चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड। क्या है? चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। क्वाड का है वो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पर होने वाला है? UAE। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, UAE। इसे पृथ्वी सम्मेलन रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन COP की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज सम्मेलन में वो देश शामिल होते हैं जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनरियो ब्राज़ील में मूल जलवायु समझौते पर दस्तखत किए थे। जिन्होंने 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था उस पर उन्होंने जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं वो इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया था मुंबई में। कहाँ किया गया? वो मुंबई में। ऑप्शन बी मुंबई होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी IOC की, वो होगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। क्या? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक खेलों की भविष्य के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय IOC सत्र में लिए जाते हैं। इस सत्र में लॉर्ड्स एंजिलिस ओलंपिक 2024 में 5 नए खेलों को शामिल करने की मंजूरी मिली है। तो वो 5 खेल नए कौन कौन से? इनमें है क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वॉश और लैक्रोस। इनको शामिल किया गया। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें 5 नए खेलों को शामिल किया हुआ कौन कौन से हैं। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इससे रिलेटेड। इस सम्मेलन की मेजबानी भारत प्रतिस्पर्धा आयोग ने की है। तो इस सम्मेलन की जो मेजबानी है तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किया है। ठीक है। विषय और थीम है इसका प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य, चुनौतियाँ। जो इसके थीम और विषय है।
आपको ये भी याद रखना है। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का जो 14वां संस्करण है वो दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, दिल्ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट देख लें। इसकी जो थीम है वो है बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ, क्रिएटिंग द फ्यूचर, इसकी फुल फॉर्म है, थीम है। G77+ चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? जो G77+ है वो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है अपन का हवाना, क्यूबा में। कहाँ पर? हवाना, क्यूबा में हुआ है। जो इसकी थीम है वो है करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रूल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। आपको दोस्तों इनकी थीम भी याद रहनी चाहिए। G77 जिसका गठन हुआ था वो हुआ था 1964 में। इसमें एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया के 134 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं इसमें? G77 में 134 देश। चीन तकनीकी रूप में इस समूह का हिस्सा नहीं है। तो तकनीकी के रूप में चीन इस समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए बहुपक्षीय मंचों पर इस समूह को अक्सर G77+ चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? G77+ चीन कहा जाता है। 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? 45वां सत्र आयोजित हुआ है, वो कहाँ आयोजित हुआ है? वो है रियाद, सऊदी अरब में। कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरब में हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस में है, और इसके महासचिव हैं वो हैं आंद्रे अजोले। कौन है? आंद्रे अजोले हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? जो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो वो हुआ था विल्नियस, लिथुआनिया। किसमें? वो हुआ था विल्नियस, लिथुआनिया में। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। संस्करण है इसका 33वां। कितना? 33वां। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था, तो वो हुआ था स्पेन में। कहाँ पे? मैड्रिड, स्पेन में हुआ था। उत्तर अटलांटिका संधि गठन नाटो, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, ब्रुसेल्स, जो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। इसके महासचिव हैं वो हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग महासचिव है इसके। नेक्स्ट हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो रायसीना डायलॉग्स 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया, वो किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें है इसके अतिथि थे, जो मुख्य अतिथि थे वो कौन थे? जियोर्जिया मेलोनी, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं। कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। इसकी जो थीम है वो है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, पर्सनैलिटी। इसकी जो थीम है वो है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेशन, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। और रायसीना डायलॉग्स 2022 नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच WEF शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है, तो वो हुआ है दावोस, स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ है? दावोस, स्विट्जरलैंड में हुआ है। जो इसकी थीम थी वो थी कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, जो इसका 53वां संस्करण है। कौन सा था? 53वां संस्करण था इसका। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है वो हुआ है इंदौर, मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है इंदौर को, तो इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। जो इसकी थीम थी वो थी डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन अमृतकाल, जो इसकी थीम थी। मुख्य अतिथि थे इसके मोहम्मद इरफान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? गुयाना के राष्ट्रपति हैं। विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन हुआ 2023, तो उसकी मेजबानी की है वो की है फिजी ने। किसने की है? फिजी ने की है। यह संस्करण है वो है 12वां संस्करण। कौन सा है? 12वां संस्करण। थीम है इसकी हिंदी, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन 1975 में नागपुर, भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नागपुर, भारत, महाराष्ट्र में पड़ता है नागपुर, भारत में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र
जल सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ है? जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन हुआ है वो हुआ है न्यूयॉर्क अमेरिका में। कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ है। भारत की तरफ से जो अध्यक्षता की है वो की है गजेंद्र सिंह शेखावत ने। जो जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने अध्यक्षता की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन किया है। तो वो किया है मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 नई दिल्ली में हुआ है। इसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और 7वां संस्करण है। क्या है? 7वां संस्करण है रिसाइलेंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस, जो इसकी क्या है? थीम है। वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन परमाणु ऊर्जा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो की है वो की है संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई के द्वारा की गई है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा आयोजित किया गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA मंत्रिपरिषद की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो उसकी मेजबानी की है श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? श्रीलंका के द्वारा की गई है। हिंद महासागर एसोसिएशन की जो स्थापना है 1997 में की गई थी और इसका मुख्यालय वो है एविन साइबर सिटी मॉरिशस। क्या है? एविन साइबर सिटी मॉरिशस में। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित हुआ है। जो वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है नई दिल्ली में। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। टुगेदर फॉर पीस सस्टेनिंग पीस स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जो इसकी क्या है? थीम है। थीम 24वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। 2023 में पहली वैश्विक हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी किस शहर में ने की थी? जो हल्दी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी थी वो किस शहर ने की थी? वो की गई थी मुंबई के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? मुंबई के द्वारा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वो किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। तो जो इसकी थीम है वो है इमेजिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, तो उसकी की गई थी भारत के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? भारत के द्वारा की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, ठीक है, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है UNCITRAL की। क्या है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी वियना ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। जो इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रेलिया। रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक 2023 किस शहर में आयोजित हुई है? तो वो हुई है पुणे में। कहाँ पर हुई है? पुणे में हुई है। इसकी अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत, जो अपन के क्या है? जल मंत्री हैं। 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? जो इसकी मेजबानी करेगा वो करेगा कौन? वियना ऑस्ट्रेलिया। कौन? वियना ऑस्ट्रेलिया। 19वीं महासभा 2022 में भारत में हुई थी। कौन सी? 90वीं महासभा 2022 में भारत में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिस इसकी जो क्या है? फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 में की गई थी। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसकी अध्यक्ष कौन है? अहमद नासर अली रईस। कौन है? अहमद नासर अल रईसी। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 195। क्या? 195, 195। 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो WHO का जो प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन जो आयोजित हुआ है वो हुआ है गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर गुजरात में हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की अंतर सरकारी वार्ता समिति
INC2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? तो दूसरा सत्र वो हुआ पेरिस, फ्रांस में। पेरिस कहाँ पर? फ्रांस में आयोजित हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वो है प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक समझौते पर वार्ता के लिए मंच प्रदान करना। अंतर सरकारी वार्ता समिति जो INC की फुल फॉर्म है वो है अंतर सरकारी वार्ता समिति, इंटर गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग कमेटीज, ठीक है, का पहला सत्र 2022 में उगवे में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? उगवे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2023 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC के 108वें सत्र को किसने संबोधित किया? जो वो संबोधित किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया था। आयोजन स्थल था वो था नागपुर, महाराष्ट्र। कहाँ पर था? नागपुर, महाराष्ट्र। इसकी जो थीम या विषय है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? जो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो हुआ था जयपुर, राजस्थान में। कहाँ पर किया था? जयपुर, राजस्थान में किया था। जो इसकी थीम थी वो थी सेफ सिक्योर डैम्स इंश्योर नेशंस प्रॉस्पेरिटी। 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? 14वां जो संस्करण है कहाँ आयोजित हुआ है विश्व मसाला कांग्रेस का? वो हुआ है मुंबई, भारत में। कहाँ पर हुआ है? मुंबई, भारत में। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक है वो हुई है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुई है। 78वें सत्र की अध्यक्षता कौन थे? वो थे डेनिस फ्रांसिस। इसकी जो थीम है वो है रिबिल्डिंग ट्रूथ एंड रेगुलेटिंग एक्शन ऑन द 2030 एजेंडा एंड इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टूवर्ड्स पीस, प्रॉपर्टी, प्रोग्रेस एंड सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल। जो क्या है इसकी थीम है। नेक्स्ट हो जाएगा 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2030 कहाँ आयोजित हुआ है? वो हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ है। भारत की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और वर्ष 2005 में स्थापित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक संवाद एवं सहयोग हेतु 18वीं क्षेत्रीय देशों का एक मंच है। क्या है? क्षेत्रीय देशों का एक मंच है। 2023 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? किसका? नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का। तो वो हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 है तो वो हुआ है जकार्ता, इंडोनेशिया में। कहाँ पर हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। तो भारत ने इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। तो वो किया था ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। कहाँ किया गया था? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर आयोजित पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो वो किया है गांधीनगर, गुजरात में। कहाँ पर की है? गांधीनगर, गुजरात के द्वारा की। 40वां हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति ICAC की 81वीं बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? जो 81वीं बैठक है वो की जाएगी मुंबई, भारत। कहाँ पर की जाएगी? मुंबई के अंदर की जाएगी। इसकी जो थीम है वो है कॉटन वैल्यू चेन लोकल इनोवेशन फॉर ग्लोबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहले ग्लोबल इंडिया AI 2023 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जो ग्लोबल इंडिया AI 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। तो ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा। वर्ष 2023 में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली कहाँ आयोजित हुई है? तो वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की जो 7वीं असेंबली है
वो आयोजित हुई है कनाडा में। कहाँ पर? वैंकूवर कनाडा में। कहाँ पर? वैंकूवर कनाडा में। वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा GEF वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा एक बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है। कैसा? बहुपक्षीय पर्यावरण कोष है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन को पूरा करने में निम्न मध्य आय वाले देशों की सहायता के लिए धन प्रदान करता है। जो कमजोर हैं आर्थिक दृष्टि से उनको और मध्यम वर्ग में हैं उनके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 में की गई थी। 2023 में रचनात्मक अखंडता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICONS कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है अपन का तमिलनाडु में। कहाँ हुआ है? मामलापुरम। किस जगह? मामलापुरम तमिलनाडु में हुआ है। भारत की अध्यक्षता में G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई? चौथी बैठक आयोजित हुई थी वो हुई थी मेराकेश मोरक्को। किस जगह? मेराकेश मोरक्को। ठीक है। इस बैठक में 2 सत्रों का आयोजन किया गया जिसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्रिप्टो परिसंपत्तियों की मजबूती बनाने पर चर्चा की गई थी। किस पर? वैश्विक अर्थव्यवस्था पर और क्रिप्टो परिसंपत्तियों की मजबूती बनाने पर। नेक्स्ट हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच 5वां वार्षिक रक्षा संवाद। किसके? भारत और फ्रांस के बीच में वार्षिक रक्षा संवाद 2023 आयोजित हुआ था। वो हुआ था पेरिस में। कहाँ पर हुआ था? पेरिस में। भारत की अध्यक्षता राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत के? राजनाथ सिंह। उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अमेजन सहयोग संधि संगठन है 2023 का वो कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है बेलेम ब्राजील में। कहाँ पर हुआ है? बेलेम ब्राजील में हुआ है। एक्टो समूह के सदस्य हैं जो ACT एक्टो समूह के जो सदस्य हैं वो हैं ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, लुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुला। क्या? वेनेजुला। इन देशों की सदस्य समूह है ये। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ओम बिरला के द्वारा नवे राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का जो उद्घाटन किया है वो किया गया है उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पर किया गया? उदयपुर राजस्थान में किया गया है। इसकी जो थीम है वो है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इज डिजिटल एज। इसकी क्या है? थीम है। भारत में पहली बार 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? जो 2023 में कॉफ़ी सम्मेलन हुआ है कौन सा है? 5वां है। ये कहाँ किया गया? तो वो ये किया गया बेंगलुरु में। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। इसकी जो थीम है वो है प्रमोटिंग सस्टेनेबल थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिgenerable एग्रीकल्चर। ठीक है। तो पहला विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2001 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर हुआ था? 2001 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2023 जो आयोजित हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था जेदा सऊदी अरब में। कहाँ पर हुआ था? जेदा सऊदी अरब में हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालना, शांति स्थापित करना था। भारत की अध्यक्षता अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उनके द्वारा की गई थी। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वो हुआ है दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन FEDA दुबई में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है। ठीक है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य महत्वाकांक्षी दिमागों को अकादमिक उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। किसके लिए? महत्वाकांक्षी दिमागों और अकादमिक उत्कृष्टताओं को प्रदर्शित करने के लिए क्योंकि यह क्या करता है? मंच प्रदान करता है। ब्रिक्स BRICS शहरीकरण फोरम 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है डरबन दक्षिणी अफ्रीका में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? डरबन दक्षिणी अफ्रीका में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। इसकी जो थीम है वो है एडवांसिंग अर्बन रेसिलायंस फॉर सस्टेनेबल सिटीज एंड टू वन फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसकी क्या है? थीम है।
2023 में 58वां UNFCCC बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? जो 2023 का 58वां बोन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ है वो हुआ है जर्मनी में। कहाँ हुआ है? जनवरी में हुआ है। 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जोखिमों पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई? तो AI की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जोखिमों पर पहली वार्ता किस देश की अध्यक्षता में हुई थी? वो हुई थी ब्रिटेन की में। किसकी में हुई थी? ब्रिटेन की में। बैठक की अध्यक्षता है वो जेम्स क्लेवरली। क्या? जेम्स क्लेवरली, जो ब्रिटिश विदेश सचिव हैं। क्या है? ब्रिटिश विदेश सचिव हैं। पहली बार इटली के रोम से बाहर वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो उसकी की है भारत ने। किसने की है? भारत ने की है। पहली बार इटली के रोम से बाहर हुई है ये। 2023 में पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी की है भारत ने। किसने की है? भारत ने की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? पारंपरिक दवाइयों के क्षेत्रों में भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग और ज्ञान साझाकरण को मजबूत करना। क्या है? आसियान देशों के और भारत के बीच में जो ज्ञान और दवाइयों के क्षेत्रों और पारंपरिक तरीकों को साझा करना। 2023 में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC का जो 7वां संस्करण है उसका वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। जो इसकी थीम है वो है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। क्या है? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो है वो किया गया है काशी वाराणसी में। कहाँ पर किया गया? काशी वाराणसी में किया गया। 19वीं BIMSTEC बिमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो वो हुई है बैंकॉक। किसमें? बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। कहाँ पर हुई है? बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। बैठक की अध्यक्षता है वो की है डॉन प्रमुद विनय। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री हैं। इसका नाम क्या है? डॉन प्रमुद विनय। नाम क्या आ गई? डॉन है इसके। तो भारत की अध्यक्षता राजकुमार रंजन सिंह ने, जो विदेश राज्य मंत्री हैं। क्या है? राजकुमार रंजन सिंह, जो विदेश राज्य मंत्री हैं। पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो पहले बौद्ध सम्मेलन की जो मेजबानी की है तो वो की है भारत ने। ठीक है। आयोजन स्थल है नई दिल्ली। कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन? नई दिल्ली में। रेस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेज फिलॉसफी टू ब्रिक्स, इसकी क्या है? थीम है। नेक्स्ट हो जाएगा विश्व व्यापारिक संगठन WHO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो करेगा UAE। कौन करेगा? UAE। 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी UAE करेगा। 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 की मेजबानी जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। विश्व व्यापारिक संगठन WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापारिक संगठन, इसकी भी आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये भी याद रखना है। इसकी स्थापना है 1 जनवरी 1995 में की थी। जो इसका मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपके एक टेस्ट के 2 क्वेश्चन हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आपको इसका आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 COP28 कहाँ आयोजित होगा? तो वो कहाँ आयोजित होगा ये भी कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। बेहतरीन। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने 2023 में सम्मेलन हुए थे उनके बारे में डिटेल से चर्चा की है। उनसे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने एक बारीकी से देखा है, जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।